सच साहेब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलने वाला है। अगर हम अपने हृदय में परमेश्वर का वास नहीं करेंगे तो हम ईश्वर की प्राप्ति कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अपने हृदय में कोई भी पाप का वास नहीं रखना चाहिए। हमेशा हमें उचित मार्ग पर चलना चाहिए और सही मार्ग पर चलना चाहिए। जब तक हमारे हृदय में छल कपट पाप रहेगा तब तक ईश्वर की प्राप्ति हम नहीं कर सकते हैं। और आज के दोहे से यही हमें समझने को मिलने वाला है। तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान पूर्वक सुनना, तभी जाके आप इस दोहे को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। कबीर साहब जी का दोहा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चक्की बलि पीस खाए संसार। कबीर साहब जी कहते हैं कि पत्थर पूजने से यदि ईश्वर मिलते हैं तो मैं पहाड़ पूज लूंगा। इससे तो पत्थर की चक्की ही अच्छी, जिसमें पिसा ज्ञान लोगों के पेट भरने के काम आता है। कबीर साहब जी ने हमें इस दोहे में क्या समझाया है कि पत्थर पूजने से यदि ईश्वर मिलते हैं तो मैं पहाड़ पूज लूंगा। यदि पत्थर पूजने से ईश्वर मिल जाते तो मैं पहाड़ पूज लेता। ईश्वर कभी पूजने से नहीं मिलते हैं। जब तक हृदय में परमेश्वर का वास नहीं होगा तब तक हम परमेश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कबीर साहब जी कहते हैं कि पत्थर पूजने से यदि ईश्वर मिलते हैं तो मैं पहाड़ पूज लूंगा। जब तक तुम्हारे हृदय में परमेश्वर का वास नहीं होगा तब तक आप परमेश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। ईश्वर की प्राप्ति तो तब होगी जब आप सत्य ज्ञान को जान जाओगे। सत्य ज्ञान को जान जाओगे तब आप कोई भी छल नहीं करोगे, कोई कपट नहीं करोगे, अपने हृदय से सारे दुर्गुण निकाल दोगे, तब जाके आप ईश्वर की प्राप्ति कर पाओगे। इससे तो अच्छी चकिया ही है जिसमें पीसा गया अन्न लोगों के पेट भरने के काम आता है। चकिया से पीसा गया अन्न पूरा संसार खाता है। इसीलिए हमें हमेशा अपने हृदय में ही परमेश्वर के वास को करना चाहिए। जब तक तुम्हारे हृदय में परमेश्वर का वास नहीं होगा तब तक आप ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। इसीलिए हमेशा अपने जीवन में सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना, कभी अपने मार्ग से मत भटकना। जब आप सत्य ज्ञान को जान जाओगे तब ये पता चल जाएगा आपको कि मुझे कोई पाप नहीं करना है, कोई छल नहीं करना है, कोई कपट नहीं करना है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है। अगर मैं दुख पहुंचाता हूँ तो मुझे उसका परिणाम भोगना पड़ेगा, क्योंकि इस संसार में हम जैसा कर्म करते हैं उसका परिणाम हमें अवश्य ही भोगना पड़ता है। और इसीलिए कभी भी अपने मार्ग से मत भटको, सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलो, कभी अपने मार्ग से मत भटकना। इसीलिए कबीर साहब जी कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चक्की बलि पीस खाए संसार। इसीलिए अपने हृदय में परमेश्वर के वास को करो। अगर आप पूजा पाठ सब कुछ करते हो पर लेकिन तुम्हारे हृदय में ही छल कपट का वास है तो आप ईश्वर की प्राप्ति किस प्रकार कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसीलिए अपने हृदय में ही परमेश्वर के वास को करो। जब तुम्हारे हृदय में परमेश्वर का वास हो जाएगा तो कभी भी आप अपने मार्ग से नहीं भटकोगे, हमेशा ही सही मार्ग और सही दिशा की ओर जा पाओगे। कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाओगे, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाओगे, किसी का अहित नहीं करोगे और अपने हृदय से सारे दुर्गुणों को त्याग दोगे, तब जाके आप ईश्वर की प्राप्ति कर पाओगे। और इसीलिए कबीर साहब जी हमें समझाते हैं कि हम चाहे जितनी मर्जी पूजा कर लें उसका कोई लाभ नहीं होगा जब तक हमारे हृदय में ही परमेश्वर का वास होगा। इसीलिए अपने हृदय में परमेश्वर के वास को करो और सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलो, कभी अपने मार्ग से मत भटको। इस संसार में तुम आए हो तो तुम कुछ करने के लिए आए हो। इसीलिए अपने जीवन के लक्ष्य को भी मत भूलो, अपने जीवन के लक्ष्य की भी प्राप्ति करो और भक्ति भाव भी करो, क्योंकि भक्ति मार्ग से आप कभी भी अपने मार्ग से नहीं भटकोगे, ज्ञान की प्राप्ति कर पाओगे और तुम्हें क्या सही है क्या गलत है ये आप ही निर्णय ले सकते हो। और आपको परमेश्वर ने बुद्धि दी है उसका हमेशा ही सही इस्तेमाल करना, तब जाके आप अपने जीवन में सही मार्ग पे जा पाओगे। और आपके लिए क्या उचित है क्या अनुचित है इसका निर्णय आप ही ले सकते हो। इसीलिए हमेशा ही उचित मार्ग का ही चुनाव करना। और आज के लिए बस इतना ही।
फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ, और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहेब।